हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं पार्थ दास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का छठा अध्याय ज्यामिति, यानी जिसका छठा अध्याय क्या है, त्रिभुज है ना, यानी समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसका पहला चैप्टर प्रश्नावली 6.1 आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 6.1 है ना, प्रश्नावली 6.1 के सवालों का जब हम हल करेंगे और आपको बारीकी से समझाएंगे कि इन सवालों को आप एग्जाम में बहुत आसान तरीके से बहुत ही कम समय में कैसे हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर का सवाल दिया है। 1 नंबर में सवाल पूछा है क्या कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए है ना। जो कोष्ठक में दिए हुए शब्द है उसका सही शब्द प्रयोग करते हुए है, यानी कोष्ठक मतलब क्या, ब्रैकेट में है ना, जिसको अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं उसी को हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है। यानी ये जो ब्रैकेट है तो कोष्ठक में जो सही शब्द दिया उसको क्या करना है, यानी खाली जगह में भरना है, खाली जगह में भरना है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 नंबर सवाल है कि सभी वृत्त है ना, वृत्त डॉट 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 खाली जगह है ना होते हैं क्या, ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर सर्वांग सम होते हैं समरूप। अब आपको समझा दूं कि सर्वांग सम क्या होता है और समरूप का अर्थ क्या था ना। तो सर्वांग सम आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम त्रिभुज है ना, पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है कि कोई भी एक वस्तु दूसरे वस्तु के बिल्कुल बराबर है ना, यानी हर एंगल से उसके बराबर है ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई है ना, मोटाई आकृति में बिल्कुल वैसा ही है। तो ऐसे दोनों वस्तुओं को क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं ना। सर्व अंग समान है ना, यानी सभी हिस्सा समान दो वस्तु, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। लेकिन समरूप क्या होता है कि समरूप होता है मतलब उसके रूप समान होते हैं लेकिन वो बराबर नहीं होता, हर एंगल से बराबर नहीं होते हैं। ऐसे वस्तु जैसे मान लीजिए एक छोटा वृत्त है ना, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, दोनों गोल है, दोनों का सूत्र एक ही होंगे है ना, क्षेत्रफल का सूत्र एक ही होंगे, आधा परिधि का सूत्र एक ही होंगे, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे उसका मान अलग आएगा ना, उनका मान अलग आएगी। यानी सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होते हैं, लेकिन सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होते ना। सर्वांग सम होने के लिए क्या, हर एंगल से बराबर होना चाहिए है ना। सभी सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम मतलब होता है सभी हिस्सा समान, सभी अंग समान है ना। और समरूप का मतलब होता है उसका रूप समान है, क्या है, रूप है ना। समरूप मतलब होता है रूप समान है, उसका देखने में एक जैसा है लेकिन क्या लंबाई मोटाई चौड़ाई में एक जैसा है नहीं, देखने में एक जैसा है लेकिन लंबाई चौड़ाई मोटाई में हर एंगल से बराबर नहीं है, यानी वो समरूप होता है। और जो हर तरफ से बराबर होता है, हर एंगल से बराबर होता है, लंबाई में भी दोनों सेम है, मोटाई में भी दोनों सेम है, ऊंचाई में भी दोनों सेम है ना, यानी हर एंगल से उसका कोण भी समान है। तो वैसे क्या होता है, वैसे आकृति होता है सर्वांग सम। और जो हर हिस्से से बराबर नहीं होता वो क्या होता है, समरूप होता है। लिखा है सभी वृत्त है ना, एक वृत्त छोटा है जिसका मान लीजिए त्रिज्या 5 है और एक बड़ा वृत्त है जिसका त्रिज्या 10 है। ये तो जब त्रिज्या छोटा है तो त्रिभुज वृत्त भी छोटा है, और जब इसकी त्रिज्या बड़ा है तो ये बड़ा वृत्त है, इसके क्षेत्रफल बड़ा आएंगे। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है, सर्वांग सम नहीं होता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे क्या, समरूप, क्या भर देंगे, समरूप है ना, यहाँ पर हो जाएंगे समरूप। एग्जाम में आपको ये सवाल पूछे जाएंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, 1 नंबर है ना, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1 नंबर समरूप हो जाएंगे, क्या जाएंगे, ये सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो 1 नंबर हो गया। आप दूसरा देखेंगे, यहाँ पर दिया है, दूसरा है कि सभी वर्ग है ना। अब आपको समझा दूं कि वर्ग एक ऐसी आकृति चतुर्भुज है ना, एक ज्यामितीय आकृति। जैसे मान लीजिए एक छोटा वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है ना, यानी ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा। मान लीजिए पहला वर्ग है, 4 भुजा है ना, यानी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर का है ना। और कोण तो प्रत्येक जब पता ही आपको, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, यानी एवरी एंगल इज है ना, एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री है ना। तो एक वर्ग है, एक दूसरा वर्ग लेते हैं जिसका है ना, जिसका भुजा 10 है ना, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, यानी प्रत्येक भुजा 10 है, ये भी 10 है। तो दोनों वर्ग है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है ना।
दोनों देखने में एक ही जैसा आकृति है, तो क्या है, सर्वांग है ना समरूप है? समरूप है, क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जो चीज़ हर एंगल से बराबर होता है वो सर्वांग संग कहलाता है, जो हर एंगल से बराबर नहीं है यानी देखने में एक जैसा है, बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं ना, समरूप। तो ये हो जाएंगे दूसरा नंबर क्या, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यहाँ पर भर देंगे समरूप। हाँ, तीसरा क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तीसरा है कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु। बोला कि त्रिभुज समरूप होता है, कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, त्रिभुज मान लीजिए जैसे समबाहु त्रिभुज है ना, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज पता है आपको, ये इसका 5 भुजा, ये भी 5, ये भी 5 है ना। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा यानी प्रत्येक भुजा समान हो, है ना, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा 5 है, एक दूसरा समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसका प्रत्येक भुजा 10-10 है, कितना है, तो क्या ये जब 10-10 है तो ये बड़ा है और ये छोटा है ना, ये वाला छोटा है, जब इसके भुजा के माप कम है तो क्या ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, लेकिन दोनों समरूप है, क्या है, दोनों समरूप है। तो सभी क्या होता है, सभी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज ना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होता है, समबाहु। तो यहाँ हो जाएंगे समबाहु, 3 नंबर का हो जाएंगे समबाहु, है ना, समबाहु, समझ गया, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे चौथा सवाल, है ना, चौथा सवाल क्या दिया है कि भुजा की समान, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये लिखा है भुजा की समान संख्या वाले दो बहुभुज, है ना, दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक, है ना, एक उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे डॉट डॉट, दो बहुभुज समरूप होगा, है ना, दो बहुभुज समरूप होगा यदि उनमें से एक, दोनों संग, है ना, उनमें से उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, क्या हो यहाँ पर, बराबर, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे पहले, है ना, सॉरी बराबर, तो ये हो जाएंगे बराबर, है ना, संगत कोण बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, क्या है, देखिए ब्रैकेट दिया है, बराबर तो समानुपाती, है ना, तो क्या हो, समानुपाती हो, समानुपाती, है ना, समानुपाती हो, है ना, ये चौथा का, है ना। इस तरह से हम क्या किए, 1 नंबर के चारों सवालों को हम हल कर दिए ना, इसका पूरा विश्लेषण भी कर दिए। अब जाएंगे हम 2 नंबर के सवाल पर, इसको आप देख लीजिए एक बार ठीक से। अब क्या करेंगे, 2 नंबर का सवाल देख सकते हैं, 2 नंबर सवाल पूछा है, 2 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए ना, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्या है, समरूप आकृति, इसके 2 उदाहरण बताना ना, और क्या ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है ना, तो ऐसी समरूप आकृति क्या, तो 2 उदाहरण देने बताया, 2 उदाहरण देते बताया, तो इसका 2 उदाहरण हो जाएंगे, क्या, एक ले लेते हैं, है ना, हल 2 आयत, कोई भी 2 आयत, है ना, 2 आयत क्या होगा, 2 आयत चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो क्या होगा, 2 आयत समरूप होते हैं, 2 आयत, है ना, कोई 2 आयत समरूप होगा, समरूप होगा, समरूप होता है ना, समरूप, ऐसे उदाहरण ले लिए, 2, है ना, कोई 2 आयत, कोई भी 2 आयत हो, है ना। दूसरा क्या है, इसका हल लिखेंगे, इसका हल क्या जाएंगे, है ना, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है ना, तो एक हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, है ना, एक समबाहु त्रिभुज तथा एक, है ना, एक समबाहु त्रिभुज तथा एक विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, है ना, त्रिभुज क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज, है ना, एक विषम बाहु त्रिभुज।
एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज, दोनों क्या, दोनों समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। और दो आयत, कोई भी दो आयत है ना वो समरूप होता है। एक उदाहरण लेते हैं, दो, कोई भी दो आयत है ना, या दो वर्ग है ना, दो वर्ग, इसका दो उदाहरण हो गया। दो आयत समरूप होता है, दो वर्ग क्या हो जाएंगे, समरूप होते हैं, है ना, कोई भी दो वर्ग। इसका भी देंगे दो उदाहरण, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा लिखेंगे क्या, दूसरा एग्जाम्पल है ना, इट लेते 1 नंबर, इसका भी 1 नंबर 2 नंबर है ना, 2 दिए, इसका भी 2 नंबर देते हैं, 1 नंबर था 2 नंबर है ना। क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं वर्ग है ना, एक वर्ग और एक आयत है ना। ऐसी अगर जो समरूप नहीं है, एक वर्ग और एक आयत है ना, आयत, एक वर्ग और एक आयत है ना। वर्ग का प्रत्येकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, आयत का भी प्रत्येकोण 90 डिग्री होता है, लेकिन वर्ग का प्रत्येभुजा बराबर होता है, लेकिन आयत का प्रत्येभुजा बराबर नहीं होता है। आयत का लंबाई बराबर होता है और चौड़ाई बराबर होता है ना, यानी चौड़ाई से लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। तो एक वर्ग और एक आयत है ना, दोनों क्या है, दोनों समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये था 2 नंबर का है ना, इसका 2 उदाहरण, और ये इसका भी 2 उदाहरण है, 2 नंबर का ये दूसरा क्या है, ये दूसरा है ना, इसका 2 उदाहरण। अब हम जाएंगे 3 नंबर के सवाल पे ना, इसको आप लिख लीजिए। देख सकते हैं ये 3 नंबर का सवाल है, इसमें बताया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, है ना। ये चतुर्भुज है, दोनों चतुर्भुज, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का है ना। तो क्या दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो ये दोनों नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पर इसका जो प्रत्येक भुजा कितना, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यानी इसका प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। जिस चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा समान हो उसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज है ना। और इसका भी देखिए, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी तीनों भुजा समान है, ये भी समांतर है, लेकिन दोनों में फर्क है। इसका प्रत्येकोण 90 डिग्री है, देख सकते हैं ना, ये प्रत्येक 90 डिग्री का चिन्ह है, ये कोण जो है 90 डिग्री का चिन्ह है ना, यानी प्रत्येकोण 90 डिग्री का है, यानी ये वर्ग है, क्या है, ये वर्ग है ना, ये वर्ग है। और ये इसका प्रत्येकोण 90 डिग्री नहीं है, देखिए ये कोण नहीं दिया, ये कोण कम है, ये कोण ज़्यादा है ना, 90 से ज़्यादा है। ये भी समांतर है, ये भी समांतर, लेकिन ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और ये एक वर्ग है ना, एक वर्ग चतुर्भुज है, क्या ये वर्ग भी समांतर होता है, लेकिन ये समांतर वर्ग नहीं होता है। वर्ग समांतर होगा लेकिन एक समांतर वर्ग नहीं होता है ना, क्योंकि इसका चारों भुजा समान है, लेकिन प्रत्येकोण 90 डिग्री नहीं है। इसलिए क्या ये और ये समरूप है, नहीं है। सभी वर्ग समरूप होता है ना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज एक वर्ग समरूप नहीं होता। तो इसका हल क्या जाएंगे, यानी इसका हल हो जाएंगे, है ना, नहीं, क्या जाएंगे, नहीं, है ना। ये हो गया आंसर, क्या हो गया, ये आंसर। तो ये समांतर, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, यहाँ पे समरूप है नहीं है लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 पॉइंट, प्रश्न वाले 6 पॉइंट के सवालों का, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ क्वेरीज भी हो तो कमेंट कर जरूर पूछे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।